बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में खुराक की किल्लत खुराक ना होने से पैदा नहीं होती, बल्कि खुराक ज़ाया करने से पैदा होती है। दोस्तों, हमारे माशरे में दावत वगैरह में खाना ज़ाया करना एक आम सी आदत, मगर बहुत सा खाना कुकिंग के दौरान भी वेस्ट समझकर ज़ाया कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसे खानों के छिलकों का जिक्र करूँगा जो आम तौर पर फेंक दिए जाते हैं, और अगर इनकी ग़िज़ाई सलाहियतों की खबर हो तो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि दोस्तों, तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं अंडों के छिलकों की। दोस्तों, कैल्शियम हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम मिनरल है, जिसकी कमी सेहत पर कई बुरे असरात पैदा करती है, और अंडे के छिलके कैल्शियम और दूसरे मिनरल से भरपूर ग़िज़ा है। और ऐसे अफराद जिनको कैल्शियम की कमी है वो अंडों के छिलकों का पाउडर बनाकर इसे जूस या खाने वगैरह में शामिल करके अपनी ये कमी दिनों में पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, तरबूज का सख्त सफ़ेद हिस्सा। दोस्तों, तरबूज एक इंतहाई मज़ेदार फल है जो बेशुमार खूबियों का हामिल है, और इसे आम तौर पर जब काटा जाता है तो इसके छिलके के अंदर वाला सफ़ेद और सख्त हिस्सा ज़ाया कर दिया जाता है। हालांकि ये हिस्सा भी कई ग़िज़ाई खूबियों का हामिल होता है, और अगर इसको सिरके में डालकर इसका अचार बना लिया जाए तो ये इंतहाई मज़ेदार खाना बन सकता है। दोस्तों, नंबर 3 है गोभी के पत्ते। दोस्तों, गोभी के पत्ते आमतौर पर फेंक दिए जाते हैं। हालांकि गोभी के पत्तों में आँखों की सेहत के लिए बेटा कैरोटीन, आयरन और कई विटामिन और मिनरल शामिल होते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। दोस्तों, गोभी के पत्तों का साग बनाया जा सकता है, इससे सूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे कई और खाने भी पकाए जा सकते हैं, बजाय इसके कि इन्हें ज़ाया किया जाए। दोस्तों, नंबर 4 है गाजर का छिलका। दोस्तों, गाजर का छिलका विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा है जो सेहत पर कई अच्छे असरात मरतब कर सकता है, और कई मीठे और नमकीन खाने ऐसे जिनमें गाजर का छिलका भरपूर जायका पैदा करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, नंबर 5 है बंद गोभी का सख्त हिस्सा। दोस्तों, बंद गोभी काटते वक्त इसके अंदर मौजूद सख्त हिस्सा एक्स्ट्रा समझकर ज़ाया कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर इसे अच्छे तरीके से पकाया जाए तो ये जहाँ इंतहाई मज़ेदार और दिलचस्प जायका फराहम करेगा तो वहाँ खाने की कमी को भी पूरा करेगा। दोस्तों, नंबर 6 है केले का छिलका। दोस्तों, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे अहम मिनरल्स और कई विटामिन से भरपूर केले का छिलका हमारी सेहत को कई तरीक़ों से फ़ायदा दे सकता है अगर इसे पकाकर खाया जाए। दोस्तों, नंबर 7 है लहसुन का छिलका। दोस्तों, लहसुन के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ शामिल हैं, और मगरब में कई शेफ़ हज़रात लहसुन के छिलके से वेजिटेबल यखनी बनाते हैं जो जहां सेहत के लिए मुफीद है तो वहां खानों के जायकों को भी दोबाला कर देती है। दोस्तों, 8 नंबर है स्ट्रॉबेरी के पत्ते। दोस्तों, इस फल के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्डियो प्रोटेक्ट एलिमेंट्स के साथ हमारी सेहत को बहुत सी बीमारियों से बचाने की सलाहियत रखते हैं, और अगर इन्हें खुराक में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाए तो कई बीमारियां जिस्म से सर ना उठा सकेंगी। दोस्तों, तो 9 नंबर है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद के पत्तों के फ़वाइद का अगर अमरूद बेचने वालों को अंदाज़ा हो जाए तो अमरूद के पत्ते अमरूद से ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त होंगे। दोस्तों, अमरूद के पत्ते शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद खुराक है। ख़ास तौर पर खाने के बाद अगर इन पत्तों का कहवा पिया जाए तो ये खाने में शामिल शुगर को खून में तेज़ी से शामिल होने से रोकते हैं, जिससे शुगर को काबू रखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, नंबर 10 है जामुन के पत्ते। दोस्तों, जामुन के पत्ते भी कई खूबियों के हामिल हैं, और शुगर के मरीज़ों के लिए जामुन और इसके पत्तों में अद्वियाती खूबियाँ शामिल हैं जो टाइप 2 शुगर के मरीज़ों के लिए किसी अक्सीर से कम नहीं है। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि
व बरकातुहू।